बदले की भावना को कैसे रोके, महाभारत पढ़ना चाहिए। महाभारत में यद्यपि भीम ने नहीं रोका, दुशासन को भी मारे और दुर्योधन की भी मारे, दोनों को मारे, लेकिन एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में। मान लीजिए कि किसी ने आपको अपमानित किया, इंसल्ट किया, ऐसा ही है ना। बदले की भावना मतलब ऐसा है कि हो सकता है बचपन के समय, जैसे फिल्मों में होता है, बचपन में उनके पिताजी को मार दिया जाता है और बच्चा बड़ा होता है, दूध का कर्ज या खून का कर्ज निभाने के लिए बड़ा होता है और फिर उसको उनका बदला लेते हैं। तो बदले की भावना देखिए, अगर आपके भक्ति जीवन में अगर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं तो बदले की भावना को त्याग देना चाहिए, भगवान के ऊपर समर्पण कर देना है। प्रभु आप देखिए, जो आप चाहे वही कीजिए, मेरे पास शक्ति कहाँ है कि जिस तरह उन्होंने कुछ किया है तो उसके फलस्वरूप मैं उनको मतलब ये कर सकूं, मतलब बदला ले सकूं। तो जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है। एक शुद्ध भक्त जो होता है वो बदले की भावना उतना ध्यान नहीं देते उसमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में अगर वो बदला न ले तो उसे कमज़ोर कहा जाता है। जैसे हम लोग महाभारत के उस जो घटना में देखते हैं, द्रौपदी माता को भरी सभा में उनका इज्जत उतारा जा रहा है, तो वैसी स्थिति में पांचों पांडव बैठे हुए हैं, तो भीम को सहन नहीं हुआ, है ना। तो उन्होंने इससे आकाश, चंद्र, सूर्य सबको साक्षी मान के भरी सभा में बोले कि मैं दुशासन और दुर्योधन ये दोनों का मैं जंघा तोड़ूंगा और दुशासन के खून से मैं द्रौपदी का बाल धोऊंगा। तो बदले की भावना उन्होंने मतलब साकार करके दिखाया। तो ऐसा तो परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं होता। मान लीजिए कि हम लोग कहीं पर मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाते जाते किसी ने हमको इंसल्ट किया, प्रणाम नहीं किया, प्रभु जी भी नहीं बोला, तो उसमें बदले क्यों नहीं, चलो मैं जीबीसी बन के दिखाऊंगा, उस समय तो तुम मुझे प्रणाम करोगे ना, सन्यासी डंडा लेके आऊँगा। तो ऐसा नहीं है। भक्ति मीन्स उतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए, भक्ति मीन्स विनम्रता लाना है, ऐसा ही है। और भी कुछ रसमई प्रभु, यू कैन ऐड समथिंग? ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने बताया कि हमारे अंदर बदले की भावना ऐसे हृदय में रख कर और उसको और गहरा करते करते उसके बाद फिर कुछ करेंगे, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। हम भक्ति के पथ पर हैं तो हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए।